पुनरुत्थान विद्यापीठ गर्भ संवाद 96। दादी। प्रिय शिशु, आपकी दादी हर रोज सबसे पहले उठती हैं। सुबह उठकर आंगन में झाड़ लगाना, पानी छिड़कना, रंगोली निकालना, तुलसी वृंदावन के पास रंगोली करना आदि कामों से निवृत्त होकर उनका स्नान हो जाता है। हम सब के उठने तक तुलसी और भगवान के पास दीप जलाकर वह भगवान के पास बैठकर उनका भजन गाना शुरू हो जाता है। हम सब लगभग रोज ही उनकी भजन की ध्वनि से ही नींद से बाहर आते हैं। दादी की मधुर आवाज और तल्लीनता देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे दादी भगवान के साथ बातें कर रही हैं। सुबह उठते ही दादी का सुस्नात प्रसन्न मुख, गीत के भाव की आर्तता हम सबके लिए उत्साह का टॉनिक ही होता है। आज मैंने उनसे पूछा, आप इतनी सुबह उठकर सारे काम क्यों करती हो, इतनी क्या जल्दी है? तो वो बोली, वह सूर्य नारायण की किरणें आंगन में आए उसके पहले उनकी स्वागत की तैयारियां होनी चाहिए। सूर्य नारायण हमें मात्र प्रकाश ही नहीं देते, प्रकाश तो हमें लाइट के बटन दबाने से भी मिल जाता है, परंतु सूरज हमारा प्राण है, पूरे विश्व को उजाला देने वाला है। यह उजाला अज्ञान के अंधकार से ज्ञान का प्रकाश भी है। इस अर्थ में सूर्य भगवान हमारे प्राणदाता हैं, जीवन दाता हैं, ज्ञान दाता हैं और ऊर्जा का स्रोत भी है। नियमितता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पशु पक्षी भी इनके आगमन के पूर्व जग कर अपना जीवन व्यवहार प्रारंभ करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठकर मैं उनके आगमन की तैयारियां करती हूँ। दादी की पढ़ाई तो हमसे ज़्यादा नहीं हुई, फिर भी उनकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने विचार किया, आंगन स्वच्छ करो न करो, पानी छिड़को न छिड़को, रंगोली करो न करो, सूर्य तो सबके घरों में अपनी किरणें पहुंचाता ही है, इसलिए तो उसे समदर्शी कहते हैं। परंतु दादी ने किए हुए स्वागत के कारण हमारे घर में प्रकाश के साथ ज्ञान रश्मियाँ भी आती हैं। हम सबको उसे की ऊर्जा के कारण उत्साह और आरोग्य मिलता है। सूर्य नारायण की कृपा तो हमें दादी के कारण ही प्राप्त होती है। सचमुच घर घर की पितामही हमारा चलता फिरता और जीवंत विद्यापीठ ही तो है। अब मैं आपकी अच्छी माता बनने हेतु इस विद्यापीठ की पदवी प्राप्त करूंगी। आपके पितामही से अनेक बातें सीखूंगी और कल से ही दादी के साथ जागना प्रारंभ करूंगी। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।